अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है। बोध गया में हमारा महाबौद्ध विहार है, जिसके ऊपर में ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखा हुआ है, उसको हम लोग हमारे कब्जे में लेने के लिए एक यहाँ पर उपस्थित हुए और इसके लिए एक हंगर स्ट्राइक चल रहा है इंडिया में, और वो हंगर स्ट्राइक को सपोर्ट करने के लिए हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। We are here to support all the friends and family who are sitting in Bodh Gaya doing this hunger strike. We are here to support them, and we are asking the government to finish this act, 1949 act, and give this holy place to the Buddhist people. Remove the non-Buddhist place from our pilgrim. जय भीम, नमो बुद्धाय। ये जो हमारा जो बुद्धिस्ट टेम्पल है बोध गया में, आज तक एक ब्राह्मणिकल फोर्सेस के पास है, उन लोग इसको धंधा बना के बैठा है, राइट। सो व्हाट वी आर सेइंग इज दैट भाई तुम हमारा बुद्धिस्ट टेम्पल को बुद्धिस्ट के पास दे दो। जो 1949 में इन लोग जो इलीगल एक्ट बनाया वो एक्ट को खत्म करा लो, ठीक, इतना ही हमारा मांग है, दूसरा कुछ नहीं है। पूर्व पूर्णिमा के दिन करोड़ों लोग बोध गया में आएंगे और सरकार से अपना महाबोधि मंदिर जबरन अगर हासिल करना हो तो जबरन हासिल करेंगे। तेजस्वी यादव बौद्ध भंते की आवाज उठाएंगे जो वहाँ अनशन कर रहे हैं बोध गया में। एकदम तेजस्वी यादव जी बौद्ध धर्म के आवाज उठाएंगे। गया जिला में आज तक कोई भी मुस्लिम डीएम नहीं बने हैं। क्यों नहीं बने? बीटी एक्ट के वजह से। गौतम बुद्ध के ज्ञान की नगरी बोध गया बिहार में देश भर के बौद्ध भंते आए हैं और आमरण अनशन कर रहे हैं। कई सारे भंते पट पट बेहोश हो रहे हैं और नीतीश कुमार की आंखें नहीं खुल रही है, कान में जू नहीं रेंग रहा है बिहार सरकार। हम बिहार विधानसभा के परिसर में हैं, हमारे साथ आरजेडी के विधायक, युवा विधायक हैं, दलित समाज से आते हैं सतीश दास जी, ये भी जय भीम नमो बुद्धाय कहते हैं। आपके प्रदेश में और आई थिंक आपका जिला भी गया जिला हुआ, आपके ज़िले में देश भर के दुनिया भर के भंते इसको लेके चिंतित हैं और दूसरे लोग देश के जो दलित समाज के लोग हैं जो बौद्ध धर्म अपना लिए वो हमको मैसेज कर रहे हैं। आप लोग कहाँ हैं? विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और पूरा क्यों ये हो रहा है? बीटीएमसी एक्ट क्या है? पूरा सब कुछ आपसे हम जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद द वेड एक्टिविस्ट की पूरी टीम को। और सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि 12 फरवरी से जो अनिश्चितकालीन जो आमरण अनशन बौद्ध महाविहार को मुक्त कराने के लिए जो आंदोलन की शुरुआत हुई है, ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम और ऑल बौद्धिस्ट फोरम, ये तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है बौद्ध धर्म के मानने वाले, अम्बेडकर फुले परिवार की विचारधारा में विश्वास रखने वाले, ये तमाम लोगों ने मिल करके इस लड़ाई को शुरू की है। ये लड़ाई तक का ये जो मामला है ये कब पहुंचा कि जब एक वीटी एक्ट जो बना है 1949 का एक समझौता है, वो वीटी एक्ट कहता है कि बोध गया जो महाबोधि का मंदिर है, जब उस समय नेहरू जी के सामने में सवाल आया, राजेंद्र प्रसाद जी के सामने में सवाल आया, तो बौद्धिस्टों से कहा गया कि पहले हम देश को आज़ाद करा लेते हैं, उसके बाद हम इस पर विचार करेंगे। तो उस समय एक तत्कालीन एक कमेटी बनाई गई जिसको बीटीएमसी कहा गया, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी। और ये बीटी एक्ट के तहत 4 उसमें बौद्ध धर्मावलंबी होंगे और 4 जो हिंदू धर्म के मानने वाले जो स्वर्ण तबके के लोग होंगे, और उसमें पदेन अध्यक्ष जिला पदाधिकारी होंगे, वो भी हिंदू होंगे। आज तक कोई अल्पसंख्यक गया जिला का जिला पदाधिकारी नहीं बना है। माने गया जिला में आज तक कोई भी मुस्लिम डीएम नहीं बने हैं। क्यों नहीं बने? बीटी एक्ट के वजह से। क्योंकि बीटी एक्ट के वजह से उसमें बाद में इस क्लॉज को हटाया गया, लेकिन प्रैक्टिकल में इस क्लॉज लागू नहीं किया गया। नीतीश कुमार जी के राज में भी ये लागू नहीं हुआ। और आज तक सारे गया के जो जिला पदाधिकारी है वो हिंदू मैथोलॉजी के मानने वाले लोग आते रहे हैं, तो पदेन अध्यक्ष होंगे। तो 5 मेंबर हिंदू धर्म से होंगे और 4 बौद्ध होंगे। उसमें एक मठ जिसने बौद्ध गया टेम्पल को कब्जा करने का काम किया, उस मठ का मठाधीश का जो वंश में जो भी बचेगा उसका मेंबर स्थायी मेंबर होगा। तो इस तरीके का एक्ट भेदभावपूर्ण एक्ट बनाया गया और ये संविधान लागू होने से पहले का एक्ट था। लेकिन जब संविधान इस देश में लागू हो गया तो संविधान लागू होने से पहले जितने भी एक्ट थे
वो सारे स्वतः निरस्त हो जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ बीटीएमसी एक्ट को जीवित रखा गया और उसके तहत आज तक वो व्यवस्था चली आ रही है, जिसके वजह से जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और जो वर्ल्ड पीस सेंटर है उसको लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के रूप में विकसित कर लिया है। तो इसी वजह से पूरा दुनिया के बौद्ध धर्मावलंबी चिंतित है और इसमें बहुत सारे बौद्ध धर्मावलंबी, आकाश लांबा जी हों, भंते जी हों, ये तमाम लोग इस लड़ाई को लगातार रहते। इससे पहले सुरेश ससाई ने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया, अनाकारिक भंते ने भी लड़ने का काम किया और तमाम जो आपको लगता है कि वो लोग इस जगह को कमाई का जरिया बना दिए? हाँ, लोग कमाई के। हमने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोध गया बीटीएमसी के जो मेंबर हैं, वो सत्ताधारी दल के जो नामित लोग हैं, उनके द्वारा किस तरीके से डॉलर की चोरी की जाती है, किस तरीके से दान में आए हुए चावल की चोरी अपने गाड़ी में भर भर के की जाती है। जिला पदाधिकारी के समक्ष हमने डॉक्यूमेंट दिया, पुष्टि भी हुई, लेकिन ऐसे भ्रष्ट लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। अच्छा, ये जो भंते, पूरे देश भर के भंते वहाँ पे अनशन कर रहे हैं, आप भी गए मिलने वहाँ, क्या अभी लग रहा है कि लंबा चलेगा ये अनशन? सबसे पहले तो सरकार का जो रवैया है वो बौद्धिस्टों के प्रति, बौद्ध धर्म के मानने वाले भिक्षुओं के प्रति सहयोगात्मक नहीं है। उनका रवैया अच्छा नहीं है। जहाँ पर वो बैठे थे उनको जबरन 2 बजे रात में उठा करके और अज्ञात जगह पर लेकर चले गए। फिर बाद में वहाँ से 2 किलोमीटर दूर वो दुम्हान जो एक मोड़ है, उस मोड़ पर वो तमाम लोगों ने अपना तंबू लगा करके धरना को शुरू किया है। कोई नारेबाजी नहीं, पीसफुल तरीके से बीटीएक्स रिफिल, बीटीएक्स को लेकर के वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और पिछले सत्र में हमने सदन में भी सवाल को उठाया था। सदन में सवाल उठाने के बावजूद भी सरकार का कोई जवाब इस पर नहीं आया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। विभाग इसका ट्रांसफ़र किया जाता रहा, लेकिन सरकार का कोई जवाब इस पर नहीं आया है। आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्मावलंबियों को महाबोधि मंदिर का प्रबंधन सौंपना, श्री सतीश कुमार 6 संख्या 218 मखदूमपुर, ये अभी तक इस सवाल का 445 नंबर का सवाल था, इसका जवाब अभी तक नहीं आया, जो हमने पिछले साल हमने उठाया था। तो सरकार का रवैया अच्छा नहीं है। एक चीज़ है कि तेजस्वी यादव इस पे क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बीटीएमसी एक्ट पर? ये जब हम लोगों ने यहाँ पे अगस्त के महीने में जब एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था, हाँ, गांधी मैदान से लेकर के बुद्ध पार्क में आए थे और 500 से ज़्यादा बौद्ध धर्म के मानने वाले संस्थानों ने ऑलरेडी मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा था। और उसके बाद हम सब लोग उसमें, उदयन राय चौधरी जी भी थे, हम भी थे, और बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग को तेजस्वी यादव जी से भी हम लोगों ने मिलवाने का काम किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस पर हम काम करेंगे। और अभी जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई अब सिर्फ महाबोधि मंदिर, महाविहार मुक्ति की लड़ाई, सिर्फ बोध गया का लड़ाई नहीं रहा। ये पूरी दुनिया के बौद्ध धर्मावलंबी इसमें शामिल हो रहे हैं। आप देखिएगा कि भाई अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है, आप चाइना में प्रोटेस्ट हो रहा है, आप देखिएगा कि लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहा है, आप देखिएगा जापान में प्रोटेस्ट हो रहा है, नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहा है, लुम्बिनी से लोग पैदल चल दिए हैं। और यदि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, तो यदि सरकार नहीं समय पे चेती, तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन, जो आने वाला अप्रैल में जो बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन करोड़ों लोग बोध गया में आएंगे और सरकार से अपना महाबोधि मंदिर जबरन अगर हासिल करना हो तो जबरन हासिल करेंगे। उस दिन क्या होगा? बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या होगा? बुद्ध पूर्णिमा तक अगर नीतीश कुमार जी के सामने हमने इस सवाल को सदन में उठाया, सत्र चालू होने के बाद ही 3 तारीख को हमने इस सवाल को उठाया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने एक शब्द इस पर नहीं बोला। हमने कहा कि आपके राज्य में भंते लोगों को, बौद्ध भिक्षुओं को डंडा से पीटा जाएगा? क्या पुलिस इस तरह से बर्बरता तरीके से कार्रवाई करेगी? लेकिन नीतीश कुमार का जुबान नहीं खुला, तो हमको साफ साफ पता चलता है कि नीतीश कुमार जी नागपुर के इशारे पे पूरी तरीका से जो उनका अंदर का कपड़ा वो भगवा हो चुका है। तो क्या होगा अब लड़ाई होगा, आर पार की लड़ाई। बुद्ध पूर्णिमा, बुद्धम शरणम गच्छामि के लोग अगर जरूरत पड़ा तो युद्धम शरणम गच्छामि की तरफ जाएंगे। तो बुद्ध तो शांति का प्रतीक है। भाई शांति, बुद्ध तो ये भी कहता है कि अगर शांति से न मिले तो हक छीनना पड़ेगा। तो हमारे साथ अन्याय क्यों? कल इस सदन में, बिहार विधानसभा में आप आवाज उठाएंगे?
कल भी हम रोज जब भी मौका मिलता है सवाल उठाते हैं, कल भी सवाल उठाएंगे। और पूरी दुनिया और एक चीज और आपको बता देना चाहते हैं, सिर्फ आवाज हम लोग नहीं उठा रहे हैं, दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भाई इस पे नीतीश कुमार जी क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। सेक्रेटरी से उनके आकर के लोग मिलने का काम किए, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? ठीक उनको जवाब देना नीतीश जी चाहिए। हो सकता है कोई दबाव में हो, चाहे जो भी हो, चाहे कहते हैं। और इसमें एक चीज और है, टेक्निकल चीज, हाँ, कि जब इस्लाम धर्म के मानने वाले के लोगों में मस्जिद हो, उनके हाथ में प्रबंधन होता है। हाँ। गुरुद्वारा जो यहाँ है उसका प्रबंधन जो है वो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के हाथ में होता है। उसी तरीके से महावीर मंदिर जो है उसका प्रबंधन यहाँ के जैनों के हाथ में होता है। और ये जो स्टेशन का जो आपका हनुमान मंदिर है उसका प्रबंधन हिंदुओं के हाथ में होता है। या तो हम तो चाहते हैं कि यदि संविधान सबके लिए बराबर है, आर्टिकल 14 कहता है संविधान के समक्ष प्रत्येक नागरिक बराबर है, तो यदि सब धर्मों का प्रबंधन उनके धर्म के मानने वाले लोगों के पास में है तो बौद्ध धर्म के साथ में ऐसा अन्याय क्यों? यदि ऐसा है तो हम तो चाहते हैं कि अयोध्या में भी इस्लाम धर्म के मानने वाले, बौद्ध धर्म के मानने वाले, जैन धर्म के मानने वाले लोगों को प्रबंधन में शामिल करो। जामा मस्जिद में भी गैर इस्लाम के लोगों को शामिल करो। तो सिर्फ बौद्ध धर्म के साथ में इस तरीके का अत्याचार, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का ही हिस्सा पार्ट है। नहीं, कहाँ कहते हैं, किसने कहा? कहाँ ऐतिहासिक तथ्य है? ये मिथक जो भी जिसने दुनिया को बताया, पुनर्जन्म के बारे में बताया, मूर्ति पूजा को जिसने नकारा, उसने भगवान को नकारा। अच्छा, कल आप यहाँ आवाज उठा रहे हैं? हाँ, कल आवाज उठेगा। हम उम्मीद करेंगे तेजस्वी यादव बौद्ध भंते के आवाज उठाएंगे जो वहाँ अनशन कर रहे हैं बोध गया में। एकदम तेजस्वी यादव जी बौद्ध धर्म के आवाज उठाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कब है इस पर? और तेजस्वी यादव जी ऐसा नहीं कि इन सवाल पैनी नज़र बनाए हुए हैं, और हम लोग डेलीगेशन उनसे मिल करके और उस पे हम लोग उनका समर्थन भी हासिल करेंगे। चलिए, तो देश भर के बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग और खास करके बौद्ध भंते जो हैं महाबोधि महाविहार मंदिर को मुक्त कराने के लिए, कथित तौर पर जो कह रहे हैं वो लोग कि ब्राह्मणों से मुक्त कराने के लिए। और इसमें आपको एक बात और बता दें, हाँ, सिर्फ बौद्ध धर्म के मानने वाले नहीं, अंबेडकर, फूले, पेरियार, जगदेव के विचार में जो विश्वास रखते हैं लोग शामिल हो रहे हैं इसमें। तो ये सारे लोग शामिल, कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग चीवर धारण किए हों। हाँ, तो इसमें सारे लोग अनशन कर रहे हैं। हाँ, उसमें जो चीवर नहीं धारण किए हुए हैं वो भी लोग हैं, लेकिन अनशन जो है वो चीवरधारी लोग कर रहे हैं, भिक्षु लोग कर रहे हैं। हम तमाम लोगों का मानना है, और नेता तेजस्वी यादव जी का भी मानना है कि ये एक कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उनका अपना मौलिक अधिकार की लड़ाई है, और इस लड़ाई को उनके नेतृत्व में हम सब लोग लड़ेंगे। चलिए, तो बौद्ध भंते जो वहाँ अनशन कर रहे हैं उसको लेकर तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और कल बजट सत्र चल रहा है उसमें सतीश दास जी आवाज़ उठाएंगे, विधायक हैं आरजेडी से। तो पूरी बातचीत पे आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।